लिखिए 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 होल पावर 2x प्लस 3। आपसे बोला कि इस सवाल को सॉल्व करें। सबका ध्यान बोर्ड पे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 टू द पावर 2x प्लस 3। तो सबसे पहला काम है बच्चों, तुम चेक करो फॉर्म कि ये लिमिट किस फॉर्म पे जा रहा है। सबसे पहले तुम थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाओ। अगर मैं तुमसे सवाल सिर्फ ये पूछता कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, क्या होता है इसका वैल्यू? अरे बोलो 1, यानी कि इसका आंसर 1 आता। अरे ऊपर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, नीचे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, याद है ना, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो इसका आंसर 1 आ रहा है। और पावर में देखो तो इन्फिनिटी है, तो क्या ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो क्या करना है, पूरे लिमिट को e के पावर में e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने पढ़ा बेस वाले फंक्शन से 1 सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 करो और पावर को लाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। पावर में था 2x प्लस 3। थोड़ा सा सॉल्व करो। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पे एलसीएम ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 हो गया एलसीएम। यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई, बाहर चल रहा है दुनिया में 2x प्लस 3। आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, ठीक है। तो आपके पास बचा e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में क्या बचा देखो 3x प्लस एक्स 4x और प्लस 5 माइनस 5 भी उड़ जाएगा बच्चों, तो 4x बचा है और इधर 2x प्लस 3 चल रहा है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। अब ध्यान से देखो तो ये भी सिंपल सवाल, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आता 8 और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, या फिर ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो आंसर क्या इसका 8 आ जाता बच्चों, 8 बाई 1। तो आंसर हो जाता आपका e टू द पावर 8। दिस इज आंसर। अरे बात समझ में आया? नोट करें। और अगला तुमको करना है, कुछ नहीं किया, ये फॉर्म था 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो पूरे लिमिट को मैं e के पावर में ले गया, बेस वाले फंक्शन से 1 सब्ट्रैक्ट किया, पावर को लाके मल्टीप्लाई किया जैसा कि लास्ट क्लास आपको सिखाया था। एलसीएम लिया, जो कैंसिल हो रहा था उसको काट दिया। एट लास्ट हमारे पास बचा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x इंटू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। चाहो तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो मेथड से, या फिर डायरेक्ट सीबीटी लगाओ। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 8 आता और नीचे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 आता, तो इसका आंसर 8 बाई 1 यानी कि 8 होता। सो टोटल आंसर इज e टू द पावर 8। ठीक है क्या? चलो अगला करके दिखाओ। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाई एक्स प्लस 2 होल पावर x प्लस 3 करो तो, x बाई एक्स प्लस 2 होल पावर x प्लस 3। सेम मेथड, बिल्कुल फिर से वही बात है कि इसका आंसर 1 होता, ऊपर x का कॉफिशिएंट नीचे x का कॉफिशिएंट और पावर में x है मतलब इन्फिनिटी, यानी कि फॉर्मेट वही है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। मेथड बिल्कुल सेम लगाना है, लगाओ और जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। -2 या e टू द पावर -2? सही है बच्चे। देखिए जिनका नहीं हुआ चेक करते हैं। ध्यान दें, हमने क्या किया, e के पावर में ले गए सर, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इससे 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो x बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1 और पावर लाके मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 3। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एलसीएम लोगे तो देखो x x कैंसिल होने वाला है, बचेगा -2 ऊपर में, तो -2 और बाहर x प्लस 3 चल रहा है और नीचे x प्लस 2 चल रहा है।
ऊपर नीचे से x कॉमन कर लो, या फिर ऊपर x का कोफिशिएंट -2 नीचे x का कोफिशिएंट 1, तो e टू द पावर -2 या फिर 1/e² इज द आंसर। किसी को कोई तकलीफ? एक और करो जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x+6 डिवाइडेड बाई x+1 होल पावर x+4, बताओ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x+6 डिवाइड बाई x+1 होल पावर x+4। सबका आएगा क्या? e टू द पावर 5। देखो फॉर्मेट वही है, इसका आंसर 1 आता, पावर में इंफिनिटी है, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बेस से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, x+6 डिवाइडेड बाई x+1 -1 एंड पावर शुड बी मल्टीप्लाइड x+4। e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एलसीएम आ गया x+1, ऊपर देखो तो x+6 -x -1 इंटू x+4 चल रहा है बाहर, यानी कि e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x उड़ गया, 6 - 1 5, बाहर चल रहा है x+4 डिवाइडेड बाई x+1। सेम कहानी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा बहुत सवाल किया है, x का कोफिशिएंट 5 नीचे x का कोफिशिएंट 1, e टू द पावर 5 इज द आंसर। कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछे, हालांकि पुरानी बातें हैं, इसमें दिक्कत होने का कुछ है नहीं, पुराना अगर तुमने किया है तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्लास जब भी करो एक बार पीछे का रिवाइज कर लिया करो पूरा, ताकि नेक्स्ट क्लास में दिक्कत ना हो कभी भी। अगर पीछे का रिवाइज करके आते हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी है। प्रॉब्लम तभी होगा जब तुमने पीछे वाला रिवाइज नहीं किया होगा, तो इतना तो करोगे ही तुम। एक सवाल है IIT JEE में पूछा था, एक बार कर दो, पूछा हुआ है JEE का, ये 1-2 साल पहले आया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + tan स्क्वायर √x होल पावर 1/2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + tan स्क्वायर √x होल पावर 1/2x, इसका वैल्यू बताना है। देखो फॉर्मेट वही है, 1 टू द पावर इंफिनिटी, दिखाई दे रहा है, तो लगना तो वही है, और थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट लगेगा, थोड़ा सा। ये हो गया बच्चों, इधर का मिटाऊं? सब धुआं है, कहीं तो आग लगी है। हुआ क्या? थोड़ा ठीक हुआ। e टू द पावर हाफ, सबका आ रहा है क्या? e टू द पावर हाफ, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। e टू द पावर हाफ का मतलब √e, बहुत सही। चलिए फॉर्मेट वही है, x 0 रखोगे तो ये 0, तो बेस में बचेगा 1, पावर में 1/0 इंफिनिटी है, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाता 1 + tan स्क्वायर √x -1, लिख देता हूं 1 + tan स्क्वायर √x -1, और पावर 1/2x लाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 ने 1 को मारा, ऊपर बचा tan स्क्वायर √x, नीचे ऊपर √x है और tan स्क्वायर है, तो क्या नीचे √x का होल स्क्वायर चाहिए बच्चों? ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट,
तो इससे डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी कर दो, रूट एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे एक 2x और चल रहा है, इसका वैल्यू हो गया 1, 10x बाई एक्स, रूट एक्स स्क्वायर ने x को मार दिया, बचा सिर्फ हाफ, तो e टू द पावर हाफ या फिर रूट e बोल दिया जाए, रूट e इज द आंसर। कौनो तकलीफ किसी को? चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे, हेडिंग लगाएं एल हॉस्पिटल रूल। इसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है इस रूल को पढ़ने के बाद। हालांकि क्लास 11 में हम ये चीज नहीं पढ़ते हैं, क्लास 11 में एप्लीकेबल नहीं है ये, ऐसा बोर्ड वाले स्कूल वाले बोलते हैं, तो हम पढ़ाते भी नहीं है, बट इसके बाद जिंदगी काफी आसान है। पहला पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड फॉर 0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। दोनों में से कोई भी दुनिया में दिख जाए, 0 बाई 0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तो हम ये रूल लगा सकते हैं, जिसको हम लोग एल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। इट इज यूज्ड फॉर 0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। इसमें करते क्या है बच्चों? इसमें करते क्या है? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। यू बाई वी रूल से डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं करते हैं, दोनों को अलग अलग। जैसे ऊपर कोई फंक्शन है, नीचे कोई फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, यही करना है। लिखो इसमें सेकेंड पॉइंट में, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली with respect to the given variable. Differentiate the numerator and denominator separately with respect to the given variable. Differentiate the numerator and denominator separately with respect to the given variable. Till the indeterminate form is removed. Till the indeterminate form is removed, यानी कि जब तक indeterminate form गायब ना हो तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है। कैसे, वो सवाल में दिखाएंगे आपको। Till the indeterminate form is removed. Point number 3, थर्ड पॉइंट में, अगर कभी ऐसा फॉर्म आ जाए इन 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, अगर ऐसा फॉर्म दिख जाए एफ एक्स इंटू जी एक्स और वो 0 इंटू इंफिनिटी बन जाए, तो इसमें क्या करना है बच्चों? किसी एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, और या तो इस फॉर्म में लेके आना है या तो इस फॉर्म में, यानी कि जो भी दिया हो हमको घूम फिर के उसको 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बनाना है और एल हॉस्पिटल लगाना है। तो इन 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में लिखो, इन 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, टेक वन ऑफ द फंक्शन इन डिनोमिनेटर, take one of the function in denominator, take one of the function in denominator, comma, make 0 by 0 or infinity by infinity form, make 0 by 0 or infinity by infinity form, and then apply the L Hospital rule. Take one of the function in denominator, make 0 by 0 or infinity by infinity form, and then apply the L Hospital rule. And then apply the L Hospital rule. नीचे नोट डाल के, इसी लाइन इसी पॉइंट के नीचे नोट डाल के एक बात जरूर लिख लेना, इसी पॉइंट के नीचे नोट डाल के एक बात लिखना है, if log function exists, if log function exists, if log function exists, then never take this function in denominator. If log function exists, then never take this function in denominator. अगर log का फंक्शन है तो उसको नीचे मत ले जाना, दूसरे वाले फंक्शन को लेके जाना। If log function exists, then never take this function in denominator. Next, point number 4. In
इंफिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0 फॉर्म, अगर इस तरह का कोई फॉर्म दिख जाए, इंफिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0, तो सबसे पहले स्टेप वन लेट y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी फंक्शन गिवन है उसको y मान लो, जो भी लिमिट दिया हुआ है। उसके बाद स्टेप 2 में टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। स्टेप 3 में सेम कहानी, मेक 0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी एंड अप्लाई LH रूल, LH फॉर एल हॉस्पिटल रूल। सबसे पहले लेट y इक्वल टू द गिवन फंक्शन, वट एवर फंक्शन यू हैव गिवन, एज्यूम दैट फंक्शन इज y। देन स्टेप 2 में व्हाट यू हैव टू डू, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेने के बाद वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में जनरली आ जाता है, इस फॉर्म में, और इसके बाद आपको किसी एक फंक्शन को नीचे लेके जाना है, मेक 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म एंड देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सबके ऊपर सवाल देखेंगे, परेशान मत हो, बिल्कुल बारी बारी से सबका ऑपरेशन किया जाएगा। इस रूल का नाम हॉस्पिटल इसलिए रखा बच्चे, क्योंकि जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं ना, तो ये जो 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, ये सब बीमारी है बच्चे। इस बीमारी को दूर करने के लिए रूल बनाया था उसने, तो सोचा चलो इसको हॉस्पिटल नाम रख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नाम के पीछे मत जाओ, हो सकता है किसी साइंटिस्ट का भी नाम हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। जैसे सवाल करते हैं, चलो क्वेश्चन पे आते हैं पहले, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot x माइनस cot a। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू a cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot x माइनस cot a। जब भी लिमिट आए बच्चों, फॉर्म जरूर चेक करें। वेरिएबल इज x, वैल्यू है a, x की जगह a रखूं तो क्या फॉर्म दिख रहा है तुमको, cos a माइनस cos a 0, और इधर देखो तो cot a माइनस cot a, 0 बाई 0 फॉर्म। 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखे, खुश हो जाओ, जिंदगी आसान होने वाला है। ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करना, u बाई v रूल नहीं। बताओ cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन x माइनस cos a का डिफरेंशिएशन कितना, 0। बहुत बढ़िया बच्चे, माइनस साइन a मत बोल देना, ये कांस्टेंट है, हम वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां a है। सिमिलरली cot x का डिफरेंशिएशन कितना, अब डिफरेंशिएशन मत भूल जाना भाई, इसीलिए तुमको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था मैंने इतना दिन। और फिर cot a का हो गया 0, माइनस ने माइनस को मार दिया, x की जगह a रख दो अगर x के जगह पे, तो ये हो जाता साइन a और डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए, ऊपर आके वो साइन स्क्वायर ए बन जाता, तो आपका आंसर आ जाता साइन क्यू ए। दिस इज आंसर। लिखते जाओ, करते जाओ, आपकी बारी। हाँ भाई, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x बाई 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स। फॉर्म जरूर चेक कर लो, x के जगह पाई बाई 4 रखें तो ये 1 1 माइनस 1 0, यहां पाई बाई 4 रखें तो 1 बाई रूट 2 रूट 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0। क्या अभी भी 0 बाई 0 है? तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 डिफरेंशिएट ही तो करना है। बताओ 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10x का कितना, सेक स्क्वायर x होता है क्या? नीचे आओ, 1 का 0 माइनस रूट 2 कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस ने माइनस को मार दिया, x के जगह पाई बाई 4 रखना है तो ऊपर आ गया बच्चों सेक स्क्वायर पाई बाई 4
डिवाइडेड बाय √2 इंटू कॉस पाई बाई 4। तो कॉस पाई 4 1/√2 होता है, √2 कैंसिल हो गया। और सेक पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों? √2 होता है ना, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना? 2 इज द आंसर। ठीक है क्या? नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x। चलिए, फॉर्म चेक करें। e टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, और यहां x है तो 0, और नीचे 0 माइनस साइन 0 0, 0/0 है। चलो शुरू हो जाओ। लिमिट x टेंस टू 0, निगाहें बोर्ड पे या फिर खुद करो। e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, और माइनस 2x का माइनस 2, नीचे x का 1 माइनस साइन x का हो गया कॉस x। फॉर्म चेक करो बच्चों, 0 रखने से ये 1 ये 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, और नीचे देखो तो 1 माइनस कॉस 0 1 अगेन 0। अभी भी फॉर्म क्या 0/0 ही है? बोलो ना। तो बीमारी जब तक ठीक ना हो हॉस्पिटल में एडमिट करते रहना है, मतलब एल हॉस्पिटल लगाते रहना है। यानी कि फिर से एक बार, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसमें एक माइनस बाहर आएगा, e टू द पावर माइनस x, माइनस 2 का 0, 1 का 0, कॉस x का माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा। चेक करें बीमारी, 0 रखा तो 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे साइन 0 0, क्या अभी भी 0/0 है? कोरोना अभी भी ठीक नहीं हुआ है, एक बार और हॉस्पिटल में ले जाओ। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x का e टू द पावर x, यहां एक माइनस आके इसको प्लस कर देगा, e टू द पावर माइनस x, नीचे साइन x का कॉस x। अब चेक करो, 1 1 नीचे 1, बहुत बढ़िया, बीमारी खत्म। 1 प्लस 1/1, आंसर इज 2। बात समझ में आया? तुम लोगों की इस दुनिया में झूठी उम्मीदें, झूठे वादे इंसान को बेवकूफ सदियों से बनाती रही हैं। रसिया वाला बेवकूफ बना रहा है, मान के चलो। बाबा रामदेव भी बनाया था कुछ दिन। देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, शायद कर दे। थर्ड स्टेज पूरा तो हो गया है उसका, 20 तारीख को शायद रिलीज करेगा वो। तब तो अभी सप्लाई करना चाहिए उसको 20 तारीख के बाद। कितना? 10-12 अगस्त तक सप्लाई कर देगा वो। 12 अगस्त तक कंफर्मेशन देगा, उसके बाद वो सबसे पहले अपना कंट्री में ठीक करेगा। 1 महीना, सितंबर गया, उसके बाद वो आसपास का अमीर कंट्री में देगा, अक्टूबर गया, तब जाके कहीं इंडिया का नंबर आएगा। इंडिया में भी आने के बाद तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ फरवरी तक मान सकते हैं बच्चे।
अगर इसी स्पीड से चले तो। है ना, फरवरी तक। बहुत बढ़िया। ये साला कोरोना, साला चाइना हरामी, गाली निकलता है बड़ा अच्छा अच्छा चाइना के लिए आजकल, लेकिन कंट्रोल कर लेता हूं मैं। चलिए, क्या 0/0 फॉर्म है? तो चलो डिफरेंशिएट करो। साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, कुछ भी डिफरेंशिएशन भूलना नहीं है बच्चों। सबसे पहले साइन है तो क्या साइन का कॉस हो जाता, कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच। चेन रूल से रूट का कितना 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस एच, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स का तो 0, वेरिएबल एच है, कंफ्यूज ना हो, एक्स का 0 एच का 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन रूट एक्स का कितना कॉस रूट एक्स हो जाता, 0 होगा, कंफ्यूज ना हो। वेरिएबल कौन है एच, एक्स इज नॉट द वेरिएबल दिस टाइम, और नीचे एच का 1, लास्ट में क्या करो एच की जगह 0 पुट कर दो, तो कॉस अंडर रूट में एक्स प्लस 0 इंटू 1/2 अंडर रूट में एक्स प्लस 0, यानी कि आपके पास बचा कॉस ऊपर रूट एक्स नीचे 2 रूट एक्स। दिस इज आंसर। एक्स वेरिएबल नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक और करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4 4√2 माइनस cos x प्लस sin x पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin 2x। करो दो। कोरोना कोरोना कोरोना, तुम लोग का सही है, तुम लोग को कोरोना से क्या टेंशन है, घर बैठे खाना है, पीना है, पढ़ना है, सोना है। मैं कोशिश कर रहा हूं समझने का। हाँ वहीं से आया हूं मैं भी, थोड़ी डायरेक्ट हो गया हूं मैं 29 साल का। हाँ जी, चलिए डिफरेंशिएशन थोड़ा प्यार से करना होगा इस बार, जल्दीबाजी नहीं। ध्यान दें सब लोग बोर्ड पे। क्या 0/0 फॉर्म है पहले ये बताओ। अगर π/4 रखोगे तो 1/√2 1/√2, यानी कि 2/√2, यानी कि √2 का पावर 5 बच्चों 4√2 होता है, तो 4√2 माइनस 4√2 0, और यहां π/4 रखोगे तो ये π/2 बन जाएगा, और साइन π/2 1 होता है, 1 माइनस 1 0, दिखा 0/0। चलिए लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4, 4√2 का तो 0 हो गया भाई साहब, यहां देखो x टू द पावर n, तो 5 बाहर, cos x प्लस साइन x का पावर 4 हो गया, चेन रूल से अंदर घुसे, cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x। क्या मैं सही लिख रहा हूं, नीचे आओ 1 का 0 माइनस साइन 2x में एक 2 बाहर आएगा तो 2 cos 2x, माइनस ने माइनस को मार दिया। चेक करें, π/4 रखने के बाद ये √2 बनता था, √2 का पावर 4 जो भी बने, यहां 0 दिख रहा है देखो, माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 दिखा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 ही हो जाता। और नीचे देखो π/4 रखने के बाद ये π/2 और cos 90 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, यानी कि अभी बीमारी ठीक नहीं हुआ है। एक बार और, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4, 5 तो कांस्टेंट है बच्चों, छोड़ो इसको, यहां देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा इस बार, बिल्कुल पेशेंस के साथ, जल्दीबाजी नहीं, पहले फंक्शन को छोड़ दो, cos x प्लस साइन x का पावर 4 छोड़ दो, इनटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का माइनस cos x,
और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बीच में प्लस साइन। दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, 5 यहां भी लिया था, यहां भी ले लो। 5 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ दो, इनटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 4 बाहर आता तो 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का पावर 3 इंटू चेन रूल से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स। क्या तुमको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है? डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2x का एक और 2 बाहर आता और कॉस का माइनस साइन तो माइनस साइन 2x। चलो सबसे पहले तो ये बताओ क्या डिफरेंशिएशन में दिक्कत है? दिक्कत है तो कृपया डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ें। कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, यूबी रूल, पहले को छोड़ दिया दूसरे को किया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया पहले को किया। अब चलो पुट करते हैं x की जगह π/4। तो देखो x के जगह π/4 रखूं तो यहां बाहर 5 चल रहा था, इनटू ये √2 बनता था तो √2 का पावर 4, √2 का पावर 4, ये हो गया माइनस √2 बनेगा ये, तो एक माइनस √2 आ गया। इधर आओ तो दिख रहा है कि माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, ये जीरो होगा और जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, आगे वाला सब टर्म जीरो, तो बहुत बढ़िया, इसके बाद सब जीरो हो गया। नीचे पहुंचा तो -4 चल रहा है बाहर, इनटू यहां π/4 रखूं तो ये π/2 और sin π/2 1 होता है तो 1 आ गया। बताओ जरा कीमान आएगा, माइनस माइनस उड़ गया, √2 का पावर 4 कितना होता है? 4 होता है, तो 4 और 4 उड़ गया, बहुत बढ़िया, माइनस से माइनस उड़ गया। 5√2 दिख रहा है क्या? पता नहीं, चेक करो सही लिखा है क्या। इतना मेहनत किया, सही लिखा होगा। इंडिया का कोरोना वैक्सीन अभी फर्स्ट स्टेज में है। इंडिया वाला तो लगता है अगला कोरोना जब आएगा ना तब निकालेगा। रसिया वाला 3rd स्टेज कंप्लीट कर लिया, इंडिया अभी पहले स्टेज में इंटर कर रहा है अभी। ये -√2, ये यहां से एक माइनस आएगा ना, हो गया। बोलता नहीं है सब। तुम लोग डिप्रेस हो रहा है क्या घर में बैठे बैठे? अच्छा तू जिंदा है अभी तक? मुर्गा मिला कि नहीं? अच्छा, होम डिलीवरी होगा मुर्गे का। चलिए फॉर्मेट चेंज करता हूं, मैं करूं? साडा हक एथे रख। अब तो हो गया। चलो ये था 0/0 ∞/∞। अब आते हैं कहानी को लेके चलते हैं हम इसके और गहराई में। सवाल आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x टू दी पावर cot x। ध्यान से देखो, एक सवाल तो पहले ध्यान से देख लो तुम, sec x टू दी पावर cot x। सबसे पहले फॉर्म बताओ बच्चों,
x 0 रखा, सेक 0 कितना होता है? एक काम करो, इसको 0 मत लो, इसको π/2 लो। अब बताओ सेक π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी। और कॉट π/2 होता है 0। तो फॉर्मेट देखो, इन्फिनिटी टू द पावर 0 है, देखा? इन्फिनिटी टू द पावर 0 में क्या करना है, पीछे उलट के देखो थ्योरी में। सबसे पहले इसको y मान लेना था। लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 सेक x टू द पावर कॉट x। सबकी निगाहें बोर्ड पे। इसके बाद बोथ साइड लॉग ले लो। इधर ले लिया log y, इधर आ गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 log ऑफ सेक x टू दी पावर कॉट x। देखते जाना, बोथ साइड लॉग ले लिया है, लॉग का बेस ई लिया है, बेस लिख नहीं रहा हूं मतलब बेस ई लिया है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, क्या ये पावर बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से? कॉट x इंटू लॉग सेक x। अभी ध्यान दो, ये 0 बनता था, कॉट π/2 0 बनता था, और यहां π/2 रखा था तो ये इन्फिनिटी था, और लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी को टेंड करता है बच्चे, यानी कि ये 0 रहा, ये इन्फिनिटी हो गया, यानी कि फॉर्मेट बदल गया 0 इंटू इन्फिनिटी में। अब ध्यान से देखो, 0 इंटू इन्फिनिटी में क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को नीचे लेके जाना है। लॉग रहे तो लॉग को नीचे लेके नहीं जाना है, सुनते जाओ। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, कॉट को नीचे ले गया, ऊपर लिखा log sec x रहने दिया, और कॉट x को नीचे ले जाके क्या tan x लिख सकता हूं मैं? अब ये इन्फिनिटी था, और 10 π/2 भी इन्फिनिटी होता है, यानी कि फॉर्मेट आ गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। बस यहीं पहुंचना होता है हमको। और यहां आने के बाद हम लगाते हैं बच्चों एल हॉस्पिटल, यानी कि हम लिख रहे हैं log y का वैल्यू। तो log y इक्वल टू, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, लिमिट x टेंड्स टू π/2। चलो डिफरेंशिएशन बता दो, log sec x का डिफरेंशिएशन बताओ। क्या 1 बाई सेक एक्स इंटू सेक एक्स का कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बहुत बढ़िया। नीचे tan x का कितना, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स ने सेक एक्स को मार दिया, और क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर जो tan x है उसको लिखा sin x बाई cos x, और नीचे जो सेक स्क्वायर एक्स है ऊपर जाके बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस ने एक कॉस को मार दिया, है कि नहीं? अब π/2 रख दिया जाए तो साइन π/2 1 होता है और कॉस π/2 0 होता है। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 0। बट जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन टिक ना करें, पहला ऑप्शन 0 देगा, वो सरासर गलत है, आपको मिलेगा -1 नंबर। आप भूले नहीं कि दिस इज वैल्यू ऑफ log y। किसका वैल्यू है ये, log y का वैल्यू 0 आया, हमें y निकालना है। तो y इक्वल टू e टू दी पावर 0, आंसर कितना आएगा 1, और ये चौथे ऑप्शन में मिलेगा। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ, वरना इतना करने के बाद भी -1 मिलता है। 80% लोग गलत करते हैं लास्ट स्टेप पे जाके। नोट करें। कोई भी ले रास्ता, हो गए हो? मेरा गांव नहीं यार, मेरा गांव थोड़ा हाइट पे है।
लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a टू द पावर x माइनस a। चलिए, ये फॉर्म है 0 टू द पावर 0 का। मेथड वही है बिल्कुल। ये मिटाया जाए। पार्थो हो गया। अरे तेरा जिंदगी तो लेफ्ट राइट में जाएगा। चलो भाई करते हैं साथ साथ, तुम लोग भी करो, पेन उठाओ अपना अपना, और इसको सबसे पहले मान लो y, क्योंकि फॉर्म है 0 टू द पावर 0, तो इसको सबसे पहले y मान लो आप, और बोथ साइड लॉग लगाओ। log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ x माइनस a पावर x माइनस a। ये पावर बाहर, तो log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a बाहर आ गए, इंटू लॉग ऑफ x माइनस a। फॉर्म देखो बच्चों, ये 0 और ये log 0, log 0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो भी बने, तो 0 इंटू इन्फिनिटी पे पहुंच गए, और 0 इंटू इन्फिनिटी पहुंचने के बाद का काम है कि एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में, लेकिन लॉग को नहीं लेके जाना है, तो log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर लॉग वाले को रहने दो, log x माइनस a को, और इसको नीचे ले जाके हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस a, लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, ऊपर इन्फिनिटी था और ये 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो गया, यानी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट पे आ गया। नाउ वी कैन अप्लाई हॉस्पिटल, लिमिट x टेंड्स टू a, लॉग का होता है बच्चों 1 बाई एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस a का 1, और नीचे 1 बाई एक्स का देखो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता था, याद आ रहा है क्या, इंटू एक्स माइनस a का 1, तो एक x माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता लिमिट x टेंड्स टू a, ये ऊपर जाता माइनस ऑफ x माइनस a बच जाता, और x की जगह a रख दोगे तो वैल्यू आता 0, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ log y, सो y इज अगेन हाउ मच, log y का वैल्यू आया 0, तो y का वैल्यू e टू द पावर 0, यानी कि फिर से कितना 1। नोट करें, काटे चाहे जितना परोसे हवाओं को खुद से ना बच पाएगा तू, तोड़ आसमानों को फूंक दे जहानों को, खुद को छुपा ना पाएगा तू, कोई भी ले रास्ता। चलिए अगला सवाल, पार्थो भाई हुआ क्या, चलो एक सवाल पहले तुम करो, इसके बाद हम करते हैं। एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x टू द पावर 1 बाई log x। चलो सॉल्व करो तो।
कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो माँ अरजिया रे खाइयो ना तूने ना मोहे पिया के मिलन की आश। हाँ भाई, इन्फिनिटी टू द पावर 0 है, बिल्कुल लगाइए। थोड़ा जल्दी करें, थोड़ा फास्ट हाथ चलाओ। इस बार तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप नीचे चला जाएगा, एक लग रहा है शायद। इसको अगर y ले लिया जाए और बोथ साइड log लगाया जाए तो log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ cosec x पावर 1 बाई log x, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई log x बाहर आ गया इंटू log ऑफ cosec x। चलो भाई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, ऐसे लिख लो इसको, डिवाइडेड बाई log x, एक ही बात है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे आ गया। अप्लाई करो तो लिमिट x टेंस टू 0 log cosec x हो गया 1 बाई cosec x इंटू cosec x का होता है कितना बच्चों, माइनस cosec x इंटू cot x, और नीचे log x का 1 बाई एक्स। cosec x ने cosec x को मार दिया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ cot x को लिखो 1 बाई 10x, और ये x ऊपर चला गया तो आपके पास आता है x बाई 10x, और इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो माइनस 1, तो ये log y का वैल्यू है बच्चों। तो y कितना आ गया, e टू द पावर माइनस 1, यानी कि 1 बाई e इज द आंसर। किसी को कोई तकलीफ? अरे बोलो, दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है क्या? चलो सेकंड वाला जल्दी से करके दिखाओ। इन्फिनिटी टू द पावर 0 है। कोई भी ले रास्ता, तू है तू बेबस्ता।
अरे आंसर तो बोलो। ई स्क्वायर सही है। हाँ भाई चलिए देखें जरा, ये तो पक्का था कि बेस में इंफिनिटी था, पावर में 0 था। इसको मान लिया y, दोनों तरफ लगा दिया log, तो log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बाहर आ जाता बच्चों, या फिर लिख ही लेता हूं, log ऑफ x प्लस ई टू द पावर x होल पावर 2/x, ये बाहर आएगा, तो ये बन जाता लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 इंटू लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर x, और डिवाइडेड बाई नीचे x आ जाता, 2/x बाहर आया, उसको ऐसे लिख लिया है। अभी फॉर्म हो गया बच्चों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का। अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर 2 इंटू लॉग का हो गया 1/x प्लस ई टू द पावर x इंटू चेन रूल से x का 1, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, डिवाइडेड बाय x का 1। और ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 इंटू 1 प्लस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस ई टू द पावर x, क्या अभी भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है? देखो ना, e टू द पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी, और नीचे तो इंफिनिटी है ही, तो एक बार और लगा दिया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 तो कांस्टेंट है, 1 का 0, e टू द पावर x का e टू द पावर x, नीचे x का हो गया 1 और e टू द पावर x का e टू द पावर x, क्या अभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है? अरे है क्या? बोलते नहीं हो। यहां लिखता हूं, तो log y इक्वल टू, एक बार और लगा रहा हूं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 इंटू ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, नीचे 1 का 0, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, ये कैंसल, ये वैल्यू आएगा 2। दिस इज वैल्यू ऑफ log y, सो द वैल्यू ऑफ y इज ई स्क्वायर। अरे बात समझ में आया? 3 बार एल हॉस्पिटल लगाया हमने, नोट करें, ये आपका होमवर्क है। एक दो और है, मैं लिखता हूं। कोई भी ले रास्ता, क्या हूं बे? मैं पढ़ देता हूं एक बार सवाल, किसी को दिक्कत है तो। पहले सवाल में दिया है कि f'2 इक्वल टू 6, f'1 इक्वल टू 3, देन यू हैव टू फाइंड लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय f ऑफ h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस f ऑफ 1। दूसरे सवाल में आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x³ डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। सुन लो, तीसरे सवाल में है लिमिट x टेंड्स टू 0,
अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसके अगले सवाल में है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स पावर साइन एक्स। इसके अगले सवाल में है कि एफ डबल डैश 0 इज 5, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3f(x) माइनस 4f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 9x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और उसका अगला सवाल है अगर f ऑफ 5 और f डैश 5 का वैल्यू 7 है, देन यू हैव टू फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 f ऑफ x माइनस x f ऑफ 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। सवाल सब क्लियर दिखाई दे रहा है? नोट करो, ये सारे सवाल आपको करने हैं आज ही।